हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस समय गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आव्यूह का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें आव्यूहों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। यानी कि जब दो अवयव दिया रहेगा तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? तो चलो देखो, यहाँ पे देखो मैंने लिखा अवयवों का योग। यानी सबसे पहले अवयवों को जोड़ना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी स्थिति में दो अवयवों को जोड़ सकते हैं और कौन सी स्थिति में दो अवयवों को जोड़ नहीं सकते। समझे? तो देखो, पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना है कि दो अवयवों को तभी जोड़ सकते हैं कि उनकी जब कोटि एक समान होगी। यानी कि जब दो अवयव की कोटि एक समान होगी तभी उन दोनों अवयवों को जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। समझे? तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूं, यदि दो अवयव ए व बी की कोटि एक समान हो तब इनका योग संभव है। समझे? यानी कि जब दो अवयव की कोटि एक समान होगी तो उनका योग संभव है, यदि कोटि एक समान नहीं होगी तो उनका योग संभव नहीं है। समझे? योग को a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं, a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दो अवयव दिया रहेगा a और b तो उनके योग को हम a प्लस बी से लिखेंगे। समझे ना? ये ध्यान रखना। अब देखो, दो अवयव को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, बस ये ध्यान रखना कि इनके संगत अवयव को जोड़ देना है। समझ रहे हो ना? संगत अवयव को। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण देखोगे, उदाहरण क्या है, जैसे मान लो यदि a बराबर 4 3 2 5 और b बराबर दिया है 7 1 3 8। समझे? तो a प्लस बी मान लो बताना है, a प्लस बी। ठीक है? तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इनकी कोटि देखा जाएगा। तो इनकी कोटि बराबर है, देख सकते हो। अगर कोटि बराबर है तो इसका मतलब a प्लस बी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो ज्ञात करते हैं a प्लस बी। ठीक है? a प्लस बी बराबर a के जगह पे a का मान रख दो। कितना दिया है? 4 3 2 5। ठीक है? प्लस कर देते हैं और b के जगह पे b का मान 7 1 3 8। देख रहे हो? बस क्या किया मैंने, a के जगह पे a को रख दिया और b के जगह पे b को रख दिया। समझ गया ना? अब आ जाओ, जोड़ेंगे कैसे बताओ। बस मैंने बताया संगत अवयव को जोड़ देना है। जैसे 4 का संगत अवयव 7 है, 3 का संगत अवयव 1 है, 2 का संगत अवयव 3 है, 5 का संगत अवयव 8 है। तो बस जोड़ दो, क्या हो जाएगा बताओ। a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर बोलो 4 और 7 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा और 5 और 8 13 हो जाएगा। ठीक है? यानी इस तरह से हम दो अवयवों को जोड़ सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ ध्यान रखना कि जैसे मान लो हम ये कहे कि अगर a की कोटि पता है,
बी की कोटि पता है, तो क्या इन दो अवयवों के योग की कोटि पता कर सकते हैं? तो देखो, जो कोटि ए और बी की होगी वही कोटि ए प्लस बी की भी होगी, समझ रहे हो ना? तो यहां देखो लिख दे रहे हैं, जो कोटि ए व बी की होगी वही कोटि ए प्लस बी की भी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। बोला समझ में आया? तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। समझ में आ रहा है ना? तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, अवयव का अदिश गुणन। या अवयव का अदिश गुणन क्या होता है इसको जानेंगे। तो देखो, जब किसी संख्या का अवयव में गुणा कर देते हैं, जब कोई संख्या है और उसका अवयव में गुणा कर देंगे तो वही अवयव का अदिश गुणन कहलाता है, समझे? तो यहां देखो, यदि यदि किसी अवयव ए में अशून्य संख्या, अशून्य का मतलब शून्य ना हो, ठीक है ना, अशून्य संख्या के का गुणा किया जाए तो वह अवयव का अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन कहलाता है। समझे? देखो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि जब भी हम किसी अवयव में अगर किसी संख्या का गुणा कर दे, किसी अशून्य संख्या का गुणा कर दे, तो वह अवयव का अदिश गुणन कहलाता है, समझे ना? तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो अवयव ए है और अशून्य संख्या के है, तो अवयव का अदिश गुणन को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो इसको प्रदर्शित की अगर बात करें, प्रदर्शित की, तो इसको के ए से प्रदर्शित करेंगे, समझे ना? किससे प्रदर्शित करेंगे बताओ? के ए से प्रदर्शित करेंगे। चलो आ जाओ, एक उदाहरण समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि ए बराबर 3, 5, 8, 2, 1, 4, तो 3a का मान ज्ञात कीजिए। समझे? देखो यहाँ पे मैंने ये उदाहरण लिख दिया, अब इसको समझते हैं। देखो ए बराबर दिया है और पूछा है ना कि 3a का मान बताओ, इसका मतलब ए में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे हो? अच्छा देखो, गुणा करते समय जब भी किसी अवयव में अगर किसी संख्या का गुणा करेंगे तो उसमें जितने भी अवयव होंगे सभी में गुणा करते हैं, समझ रहे हो? सभी में गुणा करते हैं, ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो ना? अदिश गुणन, अवयव का अदिश गुणन का यही मतलब है कि किसी संख्या का अवयव में गुणा करना। और जब किसी संख्या का अवयव में गुणा करेंगे तो संख्या का अवयव में जितने भी अवयव होंगे सब में गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो, चलो अब इसको हल करते हैं। क्या ज्ञात करना है बताओ? 2a ज्ञात करना है, 2a। तो बस क्या है बताओ, देखो 2 के जगह पे 2 उतर गया और a के जगह पे a रख देंगे। 3, 5, 8, 2, 1, 4, समझे ना? अब देखो, संख्या का अवयव में गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे बताओ? इसका उठा के सब में गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, बताओ क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा।
दो दूना 4 हो जाएगा, दो एक कम 2 हो जाएगा और दो चौके 8 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आव्यूह का अदिश गुणन। बोलो समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं ना है? ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो यहाँ पे, अब हम आव्यूहों का अंतर पढ़ेंगे, यानी कि जब दो आव्यूह दिया रहेगा तो उसको घटाएंगे कैसे ये जानेंगे, समझे ना? तो चलो देखो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो दो आव्यूह दिया है तो उसको घटा तभी सकते हैं जब उनकी कोटि समान होगी। समझ रहे हो? यानी कि जो कंडीशन योग के लिए वही कंडीशन अंतर के लिए है, समझे? और अगर मान लो दो आव्यूह ए और बी है तो उसके अंतर को a माइनस बी से प्रदर्शित करेंगे, समझे ना? तो यहाँ पे देखो, यदि दो आव्यूह ए व बी की कोटि समान हो तो इनका अंतर संभव है, ठीक है ना? अगर कोटि समान नहीं होगा तो अंतर संभव नहीं होगा। समझ गए हो ना? इससे किससे प्रदर्शित करेंगे बताओ? इससे a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है सब लोगों को। अब देखो, अंतर करने का मतलब क्या है? जैसे जोड़े थे वैसे ही घटाना है। जोड़ में क्या किए थे बताओ? संगत अवयव को जोड़ दिए थे, तो घटाना में क्या करेंगे? संगत अवयव को घटा देंगे, समझे? बस संगत अवयव को क्या कर देना है? घटा देना है। तो अगर इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझते हैं। उदाहरण, ठीक है? यदि a बराबर 4 6 1 2 9 5 तथा b बराबर 1 2 0 9 5 4 हो तो a माइनस बी ज्ञात करना है। ये देखो यहाँ पे, समझे? अच्छा चलो इसको हल करते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया, कैसे हल करेंगे बताओ? अगर अंतर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले तो a बराबर जो दिया है उसको रख देते हैं। कितना दिया है बताओ? 4 6 1 2 9 5, ठीक है? माइनस है तो माइनस लगा दिए और b की जगह पे b का मान रख देते हैं। 1 2 0 9 5 4, ठीक है? घटाने आएगा, अंतर करने आएगा ना? तो बताओ, इसमें भी बस संगत अवयव को घटाना है। तो यहाँ देखो, 4 में 1 को घटाएंगे तो घटा के बताओ कितना होगा? 3 हो जाएगा। 6 में 2 को घटाओगे 4 हो जाएगा। 1 में 0 को घटाओगे 1 हो जाएगा। 2 में 9 को घटाओगे -7 होगा। 9 में 5 को घटाओगे 4 होगा और 5 में 4 को घटाओगे तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा दो आव्यूहों का अंतर, समझे? अच्छा अब देखो, मान लो a माइनस बी की कोटि पूछ ले, समझ रहे हो ना? यानी कि जब दो आव्यूह दिया है उसके अंतर की कोटि पूछ ले, तो ये ध्यान रखना, जो आव्यूह दिया रहेगा उसके अंतर की कोटि वही आव्यूह की कोटि हो जाएगी, समझे? यानी कि यदि a और b की जो कोटि होगी वही कोटि a माइनस बी की भी होगी, समझे? तो जो कोटि a व b की होगी वही कोटि a माइनस बी की भी होगी।
बोलो बोलो, कोई परेशानी है तो? है किसी को परेशानी? नहीं? तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आव्यूह योग के गुणधर्म को पढ़ेंगे, समझे ना? तो जिसमें हमारा पहला हेडिंग है क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम। तो देखो, जब दो आव्यूह है, समझे, जैसे मान लो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, समझ रहे हो? तो यदि उनको जोड़ा जाए और उसके क्रम को बदल करके भी जोड़ा जाए और उनके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो इसका मतलब कि वह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, समझे? तो ये ध्यान रखना है कि अगर दो आव्यूह है उसको जोड़ा जाएगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, समझे? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि दो आव्यूह ए व बी हो तो ए प्लस बी या बी प्लस ए, ये दोनों आपस में बराबर होगा, समझे? यानी कि हम ए में बी को जोड़े, अच्छा है बी में ए को जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है, समझे ना? चलो आ जाओ आगे देखते हैं। दूसरा नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? तो देखो, इसमें तीन आव्यूह की आवश्यकता होती है। जब भी हम साहचर्य नियम की बात करेंगे तो इसमें तीन आव्यूह की बात करेंगे, जैसे ए बी सी। तो हमको पता है कि हम एक बार में किसी दो आव्यूह को ही जोड़ सकते हैं, तो हम किसी भी पहले दो आव्यूह को जोड़ करके तीसरे को जोड़े, समझ रहे हो? तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो वह साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी तीन आव्यूहों को जोड़ेंगे तो हम किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, किसी भी दो आव्यूह को लेकर के जोड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि तीन आव्यूह ए बी व सी हो तो, ठीक है? जैसे देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो यहाँ पे चाहे पहले इन दोनों को जोड़ो, मतलब ए और बी को जोड़ करके सी को जोड़ो, या बी प्लस सी को जोड़ करके ए को जोड़ो, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि किन्हीं भी दो आव्यूह को पहले जोड़ सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन से नियम का पालन करता है? साहचर्य नियम का पालन करता है, समझे? बोलो जल्दी से, अगर कोई दिक्कत है तो। है कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? देखो, अब इसमें योज्य तत्समक की बात करेंगे, समझे? योज्य तत्समक, तीसरा जो हेडिंग है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक जानते हो क्या होता है? बोलो। नहीं? तो चलो देखो, योज्य तत्समक की अगर बात करें तो देखो, अगर जिस आव्यूह के जोड़ने से किसी आव्यूह में कोई भी परिवर्तन न हो तो उस आव्यूह को योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे मान लो एक आव्यूह है, समझे, और उसमें एक आव्यूह को जोड़ देते हैं, तो जिसके जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा उस आव्यूह को हम योज्य तत्समक कहेंगे, समझे ना? तो यहाँ पे देखो, जिस आव्यूह जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस आव्यूह को
योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, अच्छा अब तुम लोग बताओ ऐसा कौन सा अवयव है कि जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव का मतलब उसके सारे अवयव शून्य होते हैं, यानी कि जब शून्य अवयव को किसी अवयव में जोड़ोगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब कि शून्य अवयव को योज्य तत्समक कह सकते हैं। समझे ना? तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अगर मान लो एक अवयव है, अगर मैं इसमें शून्य अवयव को जोड़ूं तो बताओ कितना आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा? यानी ए में कोई परिवर्तन तो नहीं ना हुआ। तो इसका मतलब हम योज्य तत्समक किसको कह सकते हैं? बताओ, योज्य तत्समक शून्य अवयव को बोल सकते हैं। ठीक है ना? शून्य अवयव। ठीक है, ये ध्यान रखोगे सब लोग। शून्य अवयव को क्या बोल सकते हैं? योज्य तत्समक बोल सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। अब हमारा हेडिंग है योज्य प्रतिलोम। तो देखो, योज्य प्रतिलोम होता क्या है? जिस अवयव के जोड़ने से पूरे अवयव का मान शून्य हो जाए। समझे? क्या हो जाए? बताओ, शून्य हो जाए तो उसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पे, जिस अवयव के जोड़ने से अवयव का मान शून्य हो जाए, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे मान लो ए है, तो माइनस ए को जोड़ेंगे तब जाके वो किस में बदल जाएगा? शून्य अवयव में बदल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ए है और ए में क्या जोड़े? इसके ऋणात्मक अवयव को जोड़ देते हैं। ठीक है ना? जैसे माइनस ए को अगर जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? शून्य अवयव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझे बताओ? योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है? योज्य प्रतिलोम, अगर योज्य प्रतिलोम की मैं बात करूं तो बस इसका कौन सा अवयव लिख देना है? ऋणात्मक अवयव। जो भी अवयव दिया होगा उसका चिन्ह बस बदल देना है। ठीक है ना? क्या बदल देना है? बताओ, चिन्ह बदल देना है। वही हमारा क्या होगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। समझे? बोलो, कोई डाउट है? चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि a बराबर 4 3 2 -1 हो तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है? बताओ, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको हल करते हैं। जैसे देखो, मैंने क्या बताया कि जब भी योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना होगा तो जो अवयव दिया होगा उसको बस ऋणात्मक कर देना। ठीक है ना? बस उसके चिन्ह को बदल देना। तो यहाँ देखो, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब है माइनस ए, माइनस रख दे रहे हैं और ए के जगह पे ए का मान 4
3 2 -1। ठीक है, इसको हल करो तो बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। देखो ये -4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया ना? तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।